व्हाट एन अमेजिंग डे टुडे। जैसे हमने कल के वीडियो में बात की थी एग्जैक्टली वही लेवल्स आए हैं। हमने यही बात की थी कि मार्केट ऊपर जाता है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होती है तो हमें -14% एंड मैक्सिमम -23.6% देखने को मिल सकता है। एंड एग्जैक्टली वही हुआ, 23.6% से रिजेक्शन भी लिया। सो अपना एनालिसिस ऐसे ही काम करता है एंड एक्यूरेट होता है। तो चलिए बात करते हैं कल के एनालिसिस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड डेक एनालिसिस एंड यू आर वाचिंग मार्केट प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। सो नाउ दीज लेवल्स हैव कम, सो व्हाट नेक्स्ट? ओके, सो वी विल रिमूव इट एंड दिस इज फार नाउ, नीचे का भी कुछ बनेगा नहीं। ओके, एंड दिस एज वेल। Let's go to an hour. On daily basis. So I'll tell you what can happen, okay? और ऊपर जाएगा तो कितना जा सकता है। तो हम एक ट्रेंड बेस फिबोनाची लगाएंगे। अभी इसने एग्जैक्टली 61% से रिजेक्शन लिया है। ओके, सो 61% के ऊपर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको मार्क करेंगे हम, जो आज का डे हाई है इसके ऊपर यदि सस्टेन कर लेता है प्राइस, ओके, इसके ऊपर या इसको एक काम करते हैं, इसको एरिया लंबा हो जाएगा, कंफ्यूजिंग रहेगा, तो इंस्टेड ऑफ दैट तो मार्क करते हैं 4x। तो ये एक हर्डल रह सकता है, ये इट कैन बी अ रिजेक्शन बट नॉट नेसेसरली ये रिजेक्शन। ओके, यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है बट दिस कैन एक्ट एज अ हर्डल। यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके या यहाँ इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ, इसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर चला जाए। ओके, एंड मैक्सिमम कितना जा सकता है वो है ये लेवल 26,392। इसके ऊपर आप बुलिश मत होना। ओके, ये जरूरी नहीं है कल के लिए ही, कल में ही आएंगे, ये आने वाले दिनों में ये लेवल्स आ सकते हैं। ओके, क्या हुआ क्या था देखिए, ये मूव आया, इसका ये रिट्रेसमेंट था, ये एक छोटा सा मूव आया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, अब ऊपर एक क्लोजिंग दी है ना, यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर जा सकता है। और ये हम डेली चार्ट पे बात कर रहे हैं। हाँ, तो सिमिलर सा सीन हो सकता है। ठीक है, सो ये जो लेवल है ना अपने पास, ये वाला, इसकी विड्थ करते हैं कम। ये अपने पास है एक स्ट्रक्चर जहाँ पे मार्केट ने आज टाइम स्पेंड किया था। इसके अलावा जो आज जहाँ से रिजेक्शन लिया और कल प्रॉब्लमेटिक था, ये एक इमीडिएट सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, सपोर्ट को मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ। ये भी अपना एक जो ऑलरेडी मार्क था, ये अभी भी सपोर्ट के लेवल्स रहेंगे। ओके, और नीचे आने के लिए अभी बहुत दूर है, ये वाला लेवल है ना, उसका भी मैं बता देता हूँ नीचे आने का कहाँ से क्या बनेगा। ये देखिए, यहाँ से मैं फिबोनाची लगाऊंगा ना आज के लेवल से इस ट्रेंड के लो का, तो इसी नीचे, इस लेवल के नीचे ही थोड़ा सा बियरिश हो सकता है, उससे पहले नहीं, है ना। और मैक्सिमम इस लेवल तक आ सकता है, इस रेंज तक, ये वाली जो रेंज थी। तो ये भी हमारे क्या हैं, सपोर्ट लेवल्स हैं। तो इन पर प्राइस डेफिनेटली रिएक्ट करने वाला है ना। बट जैसे आज दोनों साइड के मूव मिले थे, देखो कितना बढ़िया ऊपर गया था प्राइस, एंड देन फिर एक शार्प सेलिंग मिली, उसके बाद दोबारा से फिर रिकवरी किया। तो दीज वर प्रिटी अमेजिंग मूव, दोनों साइड का बढ़िया मोमेंटम मिला और मज़ा भी आया आज। ठीक है, ऊपर के लेवल पर सिमिलर स्टोरी रहने वाली है। ये तो अपना फाइनल टारगेट है ही। इन बिटवीन जैसे कल की डेट में भी जब हमने यहाँ से फिबोनाची लगाया था, तो ये लेवल्स आ सकते हैं।
है ना? 26,000 का और 26,106, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। अभी बात करते हैं कल एग्ज़ैक्टली मान लीजिए गैप अप, गैप डाउन हो गया तो क्या कर सकते हैं या फ्लैट भी ओपन हुआ तो, है ना? आज भी देखो गैप गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होते ही एक रेड कैंडल दिखाई, दूसरी रेड कैंडल दिखाई और यहीं पे ट्रैप किया लोगों को और प्राइस फिर ऊपर चला गया। उसके बाद नीचे एक बार रिट्रेसमेंट दिया देखो बट वो कितना ऊपर जाने के बाद लोगों को ट्रैप करके फिर दोबारा से ऊपर। ये ऐसा ही होता है, इसका रीज़न होता है कि जब प्राइस को और ऊपर जाना होता है, तो वो जब सबसे पहले जो ऑलरेडी उसमें बैठे हुए हैं ट्रेंड में, उनको आउट करेगा एंड देन फिर वापिस ऊपर की तरफ रवाना हो जाता है। ठीक है? यही हम बात करते हैं राइट 15 मिनट की कैंडल का हाई एंड लो लगाया और इसके देखो नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया। इसमें जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर गया, एक बाइंग बनती थी एंड उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर ही जाता रहा, है ना? इस रेंज में थोड़ी-सी हर्डल थी बट इवेंचुअली ऊपर था प्राइस। और यहाँ पर जब ये गिरा था तो इस ग्रीन बार के एलिमिनेशन पे एक एंट्री बन रही थी, तो दैट वाज़ अ प्रिटी मच अमेजिंग मूव। आज तो मतलब दोनों साइड खुश कर गया। आज भी कोई लॉस में रहा होगा तो यार सॉरी, आपको थोड़ा-सा लर्निंग की ज़रूरत है बट आज तो मज़े वाला दिन था दोनों साइड से। ठीक है? सो अब मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है, सिमिलर स्टोरी होगी, आपको वही करना है 15 मिनट का हाई एंड लो मार्क करना है और उस जिस भी साइड में प्राइस जाने की कोशिश करता है, पुल बैक के बिना नहीं करना है। यहाँ पे प्राइस गया था, यहाँ पे एक पुल बैक मिलता, फिर नीचे आता, तो बात होती। लेकिन यहीं से प्राइस ने डायरेक्शन चेंज कर लिया, लोगों को यहाँ पे पुट में ट्रैप करके और प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है? तो फ्लैट ओपनिंग होती है, जिधर भी भागेगा प्राइस दैट्स ओके, है ना? मान लीजिए यहीं कहीं ओपन होता है, यहाँ से ऐसे भागे, चाहे यहाँ से ऐसे भागे, आपके पास सपोर्ट भी है, आपके पास सपोर्ट भी है और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है ना? फ्लैट भागता है तो यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ से प्राइस भागता है तो ये आपका पुल बैक की तरह यहाँ पर कहीं से पुल बैक मिल सकता है आपको इस लेवल के लिए और मैक्सिमम इस लेवल के लिए। बाकी कुछ ज़्यादा ही बुलिश रहा तो फिर अपने पास तो ये लेवल्स हैं ही 26,280 और 300 की रेंज वाले। बट मुझे लगता है कि कल साइडवेज़ सॉरी कल कह रहा हूँ मैं, मंडे को साइडवेज़ रह सकता है, नहीं तो थोड़ा टाइम स्पेंड करके मार्केट थोड़ा नीचे भी आ सकता है। क्योंकि जब भी एक मूव आता है ना, नेक्स्ट डे मोस्टली साइडवेज़ रहता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है क्योंकि होता क्या है कि लोग ना प्रीवियस डे के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। अरे भाई पिछला दिन तो चला गया राइट? तो अब उसमें क्या ही है? आपको करंट प्राइस एक्शन पे देखना है। तो लोग आते हैं सेंटिमेंट्स मूव के लिए, जो कि नहीं करना चाहिए। जो प्राइस एक्शन आपको चार्ट पे बोल रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। ओके? और गैप डाउन के केस में या इसके नीचे आता है प्राइस जैसे ही नीचे की तरफ करता है इस रेंज में आके यहाँ से एक पुल बैक मिल सकता है। ओके? सो ये रहेंगे निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी में बात करते हैं। देखो बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही हुआ था जो हमने बात की थी। यहाँ पर 3 मिनट दिखाता हूँ आपको। आज की कैंडल कौन सी है? ये वाली है। देखो ये लाइन हमने पहले से लगा रखी थी। ये लाइन भी हमने पहले से लगा रखी थी। कल का अब आप वीडियो देखना, ये रेजिस्टेंस हमने पहले से ड्रॉ कर रखी थी। यहाँ पर प्राइस ने 15 मिनट की कैंडल ये बनी, उसके बाद देखो क्या हुआ है। देखिए इसके नीचे प्राइस गया ही नहीं और यहाँ से प्राइस सीधा ऊपर जाता रहा। है ना? इसके ऊपर क्लोजिंग पे आपको ट्रेड बन रहा था या किसी ने सेफर साइड लिया होगा तो इसके ऊपर क्लोजिंग पे भी एक बन रहा था। लेकिन यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट कुछ भी प्रीमियम में एज़ सच बढ़िया मोमेंटम्स नहीं थे। कोई होल्ड करके बैठा होगा तो वही रिस्क में यार कब गिरेगा, कब गिर सकता है पता नहीं ऊपर की साइड में, है ना? और यहाँ पे जो नीचे आना चाह रहे थे वहाँ पर फिर एक बुलिश मूव आ जाता था। तो यहाँ पर तो प्योर बैंक निफ्टी में ट्रैपिंग थी एंड उसके बाद देखिए ये वाला जो मूव आया, उसके बाद यहाँ पर अपने 15 मिनट के लेवल पर ही टाइम स्पेंड किया एंड देन ये वाला मूव सबसे बढ़िया था। इसी में प्रीमियम फास्ट बढ़े थे एंड इस रिजेक्शन से देखो ऊपर क्लोजिंग मिली और इसी रिजेक्शन को रीटेस्ट करके प्राइस ऊपर गया है। तो बैंक निफ्टी भी बुलिश लग रहा है। ओके? अब क्या हो सकता है ना? बैंक निफ्टी में ये वाले लेवल्स ऊपर की तरफ दिख रहे हैं 54,650
54 है और 23 पे 54 158 है, लेकिन ये कल के हिसाब से थे। अब बात करते हैं कि अब के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं फिबोनाची, क्योंकि देखो ये भी हवा में ही है ना? अभी तो भाई स्काई इज़ द लिमिट, कितना भी जा सकता है ऊपर जाने को, राइट? तो अभी 54,000 जो आज इसने लगाया है, इसके ऊपर ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 54,568 एंड 54,922। बट वो कल आएँगे, कल मीन्स मंडे को आएँगे, ट्यूसडे को आएँगे, नेक्स्ट वीक आएँगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आएँगे, वो देखने वाली बात होगी। बट ये जो हमारे पास सपोर्ट लेवल्स हैं, वो एज़ इट इज़ काम करेंगे और ये सपोर्ट के पास ही अपना 23.6% है। इसके नीचे थोड़ा बियरिश हो सकता है, ठीक है? सो इसका भी हमें ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, वो मैं बता देता हूँ। ये फालतू के लेवल्स हटा देता हूँ एक बार। देखो इसके नीचे ना बियरिशनेस आ सकती है, बट वो कितनी आएगी? एक प्रोबेबिलिटी तो ये है कि प्राइस यहाँ कहीं आया, तो यहाँ से पुशबैक लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है? पहली प्रोबेबिलिटी ये है। दूसरा, यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन दोबारा से आ रही है। जब तक इसके ऊपर है, तो भी प्राइस क्या है? बुलिश है, ओके? यहाँ तक भी आए, यहाँ पर क्या है? 38% है। तो जो हर्डल रहेंगी 2 कल के लेवल में, कल के मीन्स मंडे के सेशन में, ये 2 हर्डल रहेंगी, रेजिस्टेंस एंड ये 38%। ये दोनों लेवल निकलते हैं ना, तो फिर 61.8% आएगा ये तो मतलब एग्ज़ैक्टली ये वही सारे सपोर्ट लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है ना? ये जो मूव आया है, इसका देखो एक रिट्रेसमेंट तो आएगा। अब वो 23% भी आ सकता है, 38% भी आ सकता है, या फिर एग्ज़ैक्टली 61.8% भी आ सकता है, ठीक है? तो इन लेवल्स तक मार्केट क्या रहेगा, ये लेवल्स काम करेंगे एज अ सपोर्ट। ये तीनों ही, इस बात का ध्यान रखना है, ये जो मूव आया है इसका रिट्रेसमेंट हो सकता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। इस लेवल से रिजेक्शन मिले चाहे इस लेवल से मिले, है ना? इस लेवल से मिले चाहे इस लेवल से मिले, 23.6% से मिले या 38% या मिले यहाँ से, ये सब क्या है आपके, ये ग्रीन वाले भी सपोर्ट हैं और 23% और 61% इन्हीं सपोर्ट लेवल्स पे हैं। बीच में एक सपोर्ट लेवल अलग है ये, एंड प्लस 23% के बीच में ये है 38%। ओके, तो इन लेवल्स को पोज करके नोट कर लीजिएगा, ये रहेंगे आपके इम्पोर्टेंट लेवल्स। अब बात करते हैं गैप अप गैप डाउन के केस में। देखो गैप डाउन हो जाता है, तो सबसे पहली बात, गैप डाउन होगा तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा। नीचे गैप डाउन होके मार्केट मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन हुआ, तो वो नीचे आ सकता है और यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, दैट इज़ वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। या फिर गैप डाउन होके यहाँ कहीं से सीधा ऊपर भागने लगे, दैट इज़ दी अनदर प्रोबेबिलिटी, ठीक है? या फिर आपका फ्लैट ओपन होके जिधर भी भागे, है ना? जिधर भी भागे उस हिसाब से बन सकता है ट्रेड। एंड लाइक आई सेड, कैसे भी केस में 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क करके पुल बैक के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे ही उस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है तो। ओके, 5 मिनट्स की कैंडल का कभी फॉलो नहीं करना है। 15 मिनट की कैंडल का फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का जब हाई लो मार्क कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के बाद भी 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का ही पुल बैक देखा जाएगा, 5 मिनट पे नहीं देखा जाएगा। ओके, तो इस बात का डेफिनेटली ध्यान रखना है, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। ओके गाइज, सो दैट्स अबाउट इट। और ऊपर के लेवल पर ये हमारे रिजेक्शन लेवल है, जहाँ भी ओपन होगा मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से या इसके नीचे भी कहीं ओपन होता, तो यहाँ से या यहाँ से एक पुल बैक ऊपर की तरफ मिल सकता है, ठीक है? हमारे एनालिसिस देखो सो फार भगवान की दया से एक्यूरेट हैं और अच्छा ट्रेड भी मिल रहा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एंड इफ़ यू लाइक माई एनालिसिस और आप मेरे वीडियोस डेली देखते हैं, तो डू लाइक
the video, comment on the video, how are you liking it, or any feedbacks. I'm open to feedbacks as well. And please share it with your friends, and ask them to subscribe. And new subscribers or new watchers, please like and subscribe. Thank you so much, guys. Have a nice weekend and happy trading.